वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने जब चाइल्ड साइकोलॉजी की अपन ने बात की थी, उसके अंदर अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे अपन। इसमें अपन ने डेवलपमेंट के 15 प्रिंसिपल्स देख लिए थे। कौन कौन से प्रिंसिपल थे याद है? अपन बात करेंगे एक बार वापस से। मैं एक बार आपको रिवाइज रिकेप करवा देता हूँ फटाफट से। अपन ने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। वो किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी लिंग में, किसी भी जेंडर में, किसी भी कलर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो पैटर्न रहेगा डेवलप होने का वो फिक्स रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं पर भी हो चाहे वो। क्लियर है मेरी बात? फिर हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट होता है उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। वो उसका ऑर्डर है, वो एक सीक्वेंस में होता है। क्लियर है मेरी बात, है ना? पहले ये चीज सीखेगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। इसका मतलब डेवलपमेंट का ऑर्डर आपको कहे कि क्या फिक्स होता है, तो बिल्कुल फिक्स होता है। डेवलपमेंट का ऑर्डर है, फिक्स रहता है। फिर हमने बात की थी कि डेवलपमेंट का जो कंटिन्यूटी चलती है उसके अंदर। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके ओल्ड एज तक, लास्ट स्टेज तक, उसमें क्या होती है, डेवलपमेंट चलता रहता है। वो हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर जगह उसमें कुछ ना कुछ उसको नया मिलता रहता है। तो ये किसका प्रिंसिपल है? डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी का। फिर अपन ने चौथे प्रिंसिपल में अपन ने बात की थी, आपको पता हो तो, कि डेवलपमेंट जो है उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो मैंने कहा था कि जब भी डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेट अपने को करना रहेगा तो अपन किससे करेंगे? तो डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेट अपने को करना रहेगा तो अपन किससे करेंगे? फोर्थ प्रिंसिपल में कोऑर्डिनेशन। तो मैंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन होगा वो पीएम से करेंगे। सर हम किससे करेंगे? पीएम से। ये याद करने की ट्रिक है, पीएम से करेंगे। पीएम से मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? फिजिकल। पी का मतलब क्या है? फिजिकल। एम का मतलब क्या है? मेंटल। एस का मतलब क्या है? सोशल। और ई का मतलब क्या है? इमोशनल। ई का मतलब क्या है? इमोशनल। क्लियर है मेरी बात? ये अपन ने बात की थी। फिर अपन ने कहा था कि ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। हमने कहा था फिजिकल है, अगर कोई बच्चा फिजिकली दिक्कत है, उसके प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो बिल्कुल उसके मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके सोशल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब एक लेवल पे कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्बेंस है तो वो दूसरे लेवल को अफेक्ट करेगा। ये वाली बात अपन ने कर ली थी। तो इसका मतलब अपन याद रखेंगे कि जो फोर्थ में जो डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पीएम से अपन क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। ऐसे ये याद करने की ट्रिक है केवल, पीएम से। ठीक है। फिर अपन ने कहा था पांचवा अपना कौन सा था? जनरल टू स्पेसिफाइड डेवलपमेंट। ध्यान में रखेंगे कि जो डेवलपमेंट चलता है वो किधर से किधर जाता है? जनरल से स्पेसिफिक, है ना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ये अपन ने बात की थी कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तो सबसे पहले वो पूरी बॉडी से काम करता है। जनरल का मतलब यहाँ किससे? कि उसकी पूरी बॉडी काम करेगी। इसके अंदर क्या, कुछ भी वो काम करेगा तो वो अपनी पूरी बॉडी का यूज करेगा। स्पेसिफिक होता है जैसे मान लो किसी का नाम है, किसी का नेम है, और कोई स्पेशल पार्ट है जैसे फिंगर है। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या है, ये स्पेशल है। तो फिर वो धीरे धीरे जब चीज चीज को पकड़ना रहेगा तो अब वह वो पूरी बॉडी का यूज नहीं कर रहा, अब वो क्या कर रहा है, केवल अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी अंगुलियों का यूज कर रहा है। सबसे पहले आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो वो जो पेंसिल पकड़ता है तो पूरे हाथ से पकड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है, फिर वो ऐसे लिखता है। फिर धीरे धीरे उस वो पकड़ना, और जब वो लिखता है तो उसका पूरा हाथ काम करता है। क्लियर है मेरी बात, है ना? पूरी बॉडी ऐसे हिलती रहती है। फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल आता है, कंट्रोलिंग सीखता है। कंट्रोलिंग सीखने के बाद में क्या होता है, फिर वो उंगलियों से और कलाइयों से लिखना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो होगा वो जनरल से स्पेसिफिक होगा हमेशा के हमेशा। फिर अपन ने बात की थी किसके बारे में, कि जो डेवलपमेंट रहेगा वो आपके उसकी क्या रहेगी, एक डेफिनेट, डेफिनेट क्या रहेगी, डायरेक्शन।
डेवलपमेंट की डेफिनेट क्या रहेगी, डायरेक्शन। इसके अंदर अपन ने दो बातें सीखी थी, आपको याद हो तो। एक अपन ने बात की थी किसकी, सिफेलोकोडल की, सिफेलोकोडल, ठीक है। और एक अपन ने बात की थी किसकी, हाँ याद आ रहा है आपको, प्रोक्सिमो डिस्टल। उसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि सिफेलो का मतलब क्या होता है और कोडल का मतलब यहां पे क्या है। प्रोक्सिको मतलब क्या है, प्रोक्सिमो का, और डिस्टल का मतलब, इनका मीनिंग का जब आप निकालोगे तो अपने आप आएगा। तो हमने कहा था कि सिफेलो का मतलब है यहां पर हेड, और कोडल का मतलब है यहां पर फिट या टेल, फिट से ले लो आप। तो ये तो है आपका सिफेलो, और नीचे वाला पार्ट है कोडल। इसका मतलब डेवलपमेंट जब भी बच्चे का होगा तो टॉप टू बॉटम होगा। पहले हेड का डेवलपमेंट, फिर चेस्ट का, फिर पेट का होगा, फिर फिट का होगा, ठीक है, लेग्स का, फिर फिट का। तो इसका मतलब डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, आपको पूछेगा क्या डेवलपमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। एक डेफिनेट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, और किधर से किधर होती है, तो टॉप टू बॉटम चलती है। इसको टॉप टू बॉटम को हम कहते हैं सिफेलोकोडल। और जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब एकदम बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से अगर दूर की ओर जाओगे, है ना, मतलब सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसका होगा, फिर हमारे शोल्डर का डेवलपमेंट होगा, फिर हमारे हैंड्स का होगा, और लास्ट में हमारी जो फिंगर्स है उनका डेवलपमेंट होगा। तो नियर से फार, नियर से फार, ये क्या है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल है। ये क्या है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल। इसको क्या कहेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझा रहा हूं इतना। क्लियर है मेरी बात, बहुत बार पूछा गया है। सीट 8 में तो कितनी बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, है ना, और रीट में भी बहुत बार पूछा गया है। प्री का पेपर इसके बगैर बन जाए और डेवलपमेंट और ग्रोथ में से ये क्वेश्चन नहीं उठ के आए, मजा ही नहीं आई फिर तो। ये तो है सिफेलोकोडल, ये है प्रोक्सिमो डिस्टल। नियर से फार, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, कौन सा है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, प्रोक्सिमो डिस्टल। और टॉप टू बॉटम कौन सा है, सिफेलोकोडल। हेड टू फिट कौन सा है, सिफेलोकोडल। हेड टू टेल कौन सा है, सिफेलोकोडल। क्लियर है बात। इसका मतलब सिफेलोकोडल की जो डायरेक्शन चलती है वो किधर से किधर जाती है, वो जाती है आपके हेड टू टेल, ऐसे बोल सकते हो आप, हेड टू फिट या हेड टू टेल, ठीक है। और जो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है वो किधर से किधर जाता है, वो आपके सेंटर से बाहर की ओर, ये। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नियर से फार। क्लियर है मेरी बात। और जब भी कोई चीज होती है वो एक सेंटर है और सेंटर से बाहर की ओर जाएगी, सेंटर से बाहर की ओर जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, याद आ रहा है, बिल्कुल सर याद आ रहा है। अपन ने बात की लास्ट क्लास में, क्या कहेंगे, हाँ डाइवर्जेंस, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। और हमेशा एक सेंटर है, कोई भी मान लो, एक सेंटर है और इस सेंटर की ओर कोई चीज आ रही है, फार से अगर नियर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। इसका मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल कैसी प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जेंस वाली, क्योंकि इसमें सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर, नियर टू फार, प्रोक्सिमो डिस्टल। ये प्रोक्सिमो डिस्टल है, ये सिफेलोकोडल है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है सर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चल रही है अपनी, इसमें ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसके बाद में अपन ने जो प्रिंसिपल की बात की थी वो कौन सा प्रिंसिपल था, इंडिविजुअल प्रिंसिपल। डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताएं जो होती है ना, ये अपन ने बात की थी कि हर तीन टाइप के अपन ने बात की थी, कि एक गिफ्टेड जो चाइल्ड है, एक नॉर्मल चाइल्ड है, और एक आपके कौन सा है, डिफिकल्टीज वाला, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने में क्या है, डिफिकल्टी है या डिसेबल है वो।
तो इन दोनों में अपने कहा था कि इसमें जो लर्निंग की स्पीड होगी या डेवलपमेंट की स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी? बिल्कुल फास्ट। कैसी रहेगी? फास्ट रहेगी स्पीड। फिर अपन ने बात की जो नॉर्मल रहेगा उस नॉर्मल में कैसी रहेगी? हाँ, नॉर्मल में नॉर्मल स्पीड रहेगी। कैसी रहेगी? नॉर्मल स्पीड रहेगी, बिल्कुल। जैसे नॉर्मल का डेवलपमेंट होता है वैसे ही नॉर्मल स्पीड से डेवलपमेंट होगा, नॉर्मल स्पीड। और इसमें कौन सी रहेगी? इसमें स्लो स्पीड। ये बात कर ली थी ना अपन ने, वापस रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, है ना। और अपन ने कहा था क्या कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको बार बार रिपीटेशन करने से वो चीजें ज्यादा याद होती है। और टीचिंग का ये फैक्ट बात है कि जब आप चीजों को जो जरूरी है उनको बार बार रिपीट करोगे तो वो अच्छे से याद होगी। तो अपन ने ये बात की थी कि अच्छा, एक चीज मैंने इसमें और आपको और बताई थी। वो क्या बताई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। वो मैंने कहा था कि आप यहां पे गौर से देखोगे तो डेवलपमेंट में स्पीड अलग अलग आ रही है साहब, स्पीड अलग अलग। इसका मतलब डेवलपमेंट में अगर आपको कहे कि क्या डेवलपमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है? नहीं होती, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। क्या डेवलपमेंट का ऑर्डर है वो अलग अलग होता है? नहीं, उसका सीक्वेंस है, उसका ऑर्डर है वो सेम रहेगा हमेशा। क्या डेवलपमेंट का जो रास्ता है, जो वे है, वो अलग अलग होता है? नहीं, एक ही रास्ता होता है, एक ही पाथ होता है उसका, हमेशा सिंगल पाथ होता है, उसी पाथ से गुजरना होता है। सबसे पहले इन्फेंसी एज आएगी तो इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगी तो चाइल्डहुड आएगी, उसके बाद में एडोलसेंस है तो एडोलसेंस आएगी, उसके बाद में आपके अडल्टहुड आएगी तो अडल्टहुड आएगी। मतलब उसका एक रास्ता जो है, उसका जो पाथ है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा? स्पीड चेंज होगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेवलपमेंट में चेंज क्या होती है? स्पीड। क्या चेंज होती है? स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल आपके यहां से गड़बड़ कराएगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। आपको ध्यान रखना है कि चेंज क्या होगी? स्पीड चेंज होगी। और स्पीड चेंज क्यों होती है? क्योंकि सबका इंडिविजुअल क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं सब में, सब में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। और अपन ने बात की थी कि व्यक्तिक विभिन्नता बताने वाले कौन थे जब अपन चाइल्डहुड पढ़ रहे थे, तब स्टार्ट किया था, तब याद आ रहा है? बिल्कुल, फ्रांसीसी गाल्टन। कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन। उनकी अपन ने बात की थी। तो ये अपन ने बात की कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं वो क्या रहते हैं, वो इनकी वजह से स्पीड क्या होती है डेवलपमेंट की? अलग अलग होती है। क्लियर है मेरी बात? फिर अपन ने बात की थी कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो हर स्टेज में होता है, अच्छा ये तो अपन ने बात की हर एक बच्चा अलग अलग है। देखो, नॉर्मल जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसमें स्पीड देखी, नॉर्मल चाइल्ड है उसकी स्पीड देखी, डिसेबल चाइल्ड है या जिसमें सीखने में डिफिकल्टी है उसकी स्पीड देखी है। ये यहां पर अपन ने चाइल्ड अलग अलग लिए हैं और फिर उनकी स्पीड की एक कंपेरिजन। अब हम एक ही लेंगे चाइल्ड, चाइल्ड जब एक लेंगे और उसकी अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे, है ना, तो हम कहेंगे कि हर स्टेज में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। कैसे? अपन ने बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल सर कर रखी है अपन ने। क्या बात करी है? अपन ने कर रखा है कि जो इन्फेंसी एज होती है, एक कौन सी? चाइल्डहुड, और एक और कौन सी होती है? एडोलसेंस। तो अपन ने बात कर रखी है बिल्कुल बहुत अच्छे से कि जो इन्फेंसी एज होती है, इन्फेंसी एज में जो स्पीड होती है वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है डेवलपमेंट की स्पीड। इसमें क्या होती है? इसमें नॉर्मल रहती है, न तो स्पीड रहती है न स्लो रहती है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से। इसमें वापस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। या इसमें नॉर्मल भी बोल सकते हो आप, स्लो भी बोल सकते हो। इनके कंपैरिजन में स्लो होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होती है? चाइल्डहुड में डेवलपमेंट की स्पीड होती है वो क्या रहती है? स्लो रहती है। क्लियर है? तो अपन ने कहा था कि इसमें जो वेरियस, ये कौन सा था? डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फेजेस, अलग अलग स्टेजेस के अंदर, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, ये लिख लेना आप, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। इसके बाद में अपन ने कहा था कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट है वो किससे होता है? इंटरेक्शन से होता है। किससे होता है? इंटरेक्शन से। तो आपको पता हो तो इंटरेक्शन की अपन ने बात की थी, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में अपन ने क्या बात की है? इंटरेक्शन में अपन ने बात की है कि मेनली जो बच्चा होता है वो इंटरेक्शन चार टाइप से करता है। कौन कौन से चार टाइप था? एक तो था ऑब्जर्व करके करता है वो, फिर
लिसनिंग करता है वो, फिर बता के करता है वो, टेल करता है, फिर इमीडिएट नकल करके करता है वो। तो इसको हमने याद करने के लिए अपन एक ट्रिक बताई थी कि बच्चा जो होता है वो उल्टी करके सीखता है। किसे सीखता है? उल्टी करके। ऑब्जर्वेशन से, लिसनिंग से, टेल से और इमिटेशन से, नकल से। क्लियर है मेरी बात? तो बच्चा इंटरेक्शन कैसे करता है? ऑब्जर्वेशन से, लिसनिंग से, टेलिंग से, इमिटेशन से। बात समझ में? बहुत काम की बात है। ये चारों एक इससे याद हो गया कि बच्चा उल्टी है ना, यू से शुरू नहीं है, ओ से शुरू है। ध्यान रखना बस कि केवल केवल कि ओ से शुरू है यहां पर। ठीक है। फिर अपन ने क्या बात की थी? फिर अपन ने कहा था डेवलपमेंट जो होता है ना वो लीनियर नहीं होता कभी भी। ध्यान रखना, डेवलपमेंट जो है वो आपको कहे कि क्या डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट जो है वो क्या, दो नाम आएंगे आपके साथ में। एक तो कहेगा लीनियर और एक कहेगा वो स्पाइरल। क्या कहेगा? स्पाइरल। तो आप हमेशा कहोगे कि डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? स्पाइरल रहेगा। स्पाइरल क्यों रहेगा? क्योंकि एक चीज में डेवलप होगा ना तो दूसरी उस पर डिपेंड करेगा ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो उसकी साइज और उसका वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा उससे। क्लियर है मेरी बात? तो डेवलपमेंट एक ऐसी एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं होगा ऐसे सीधा का सीधा। वो कैसे कैसे होगा फिर? ऐसे थोड़ा सा किसमें इस कलर से दिखाता हूं। लीनियर नहीं रहेगा कभी, वो डायरेक्शन उसकी ऐसे रहेगी। कैसे? ऐसे, स्पाइरल। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? स्पाइरल होता है। क्योंकि जो कि जब भी कोई चीज लीनियर होती है ना तो लीनियर जो चीज होगी वो हमेशा कैसी रहेगी? वो हमेशा स्पीड रहेगी और तेजी से उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, वो स्पीड से होगी एकदम बिल्कुल। क्योंकि डेवलप ऐसे नहीं होता। और डेवलपमेंट में हर एक एक्सपेक्ट है दूसरे पे डिपेंड करता है। फिजिकल मेंटल पे, मेंटल इमोशनल पे, इमोशन सोशल पे। क्लियर है मेरी बात? तो हर एक दूसरे पे क्या होता है? एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं वो। इसलिए डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? स्पाइरल प्रोसेस है। क्लियर है मेरी बात? फिर अपन ने क्या बात की थी? फिर अपन ने बात करी थी कि डेवलपमेंट के बारे में जनाब हरलोक ने बताया था कुछ। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है सर। हरलोक ने क्या बताया था? हरलोक ने, ये महिला थी हरलोक, हरलोक ने क्या बताया था भाई? हरलोक ने ये कहा था, क्या कहा था भाई? मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को इतना ही पता है हरलोक स्पेड है। स्पेड, इसका मतलब क्या है? हरलोक ये कहती है कि जब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? चेंज इन साइज, चेंज इन साइज। दूसरा, चेंज इन प्रोपोर्शन। तीसरा, अपीरियंस ऑफ न्यू फीचर्स। चौथा, डिसअपीरियंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। साइज में चेंज होगा बच्चे के, प्रपोर्शन में चेंज होगा। प्रपोर्शन में उन्होंने एक स्पेशल बात बताई है। वो क्या बात बताई थी? अपन ने कहा था प्रपोर्शन में वो कहते हैं कि जब बच्चा इन्फेंसी एज में होता है, इन्फेंसी एज में होता है तो क्या होता है? उसका जो मस्तिष्क होता है, उसका जो माइंड होता है, उसका जो हेड होता है 1/4 रेशियो में होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा किस में जाता है? एडोलसेंस में जाता है, एडोलसेंस में जाता है तो ये 1/8 या 1/7, कई बुक्स में 1/7 लिखा है तो भी सही है, 1/8 लिखा है तो भी सही है। तो वो रेशियो चेंज हो रहा है, प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए इसमें चेंज इन प्रपोर्शन, हेड
पहले इतना था तो फिर इतना हो रहा है, तो उसका रेशियो में चेंज आ रहा है, उसके अनुपात में चेंज आ रहा है उसके। क्लियर है मेरी बात? तो अपीयरेंस इज न्यू फीचर्स, इसका मतलब क्या है, और डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स का मतलब है कि कुछ चीजें जो चिन्ह हैं वो गायब हो जाते हैं, पुराने चिन्हों का तो लोप हो जाता है और नए चिन्ह आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो दूध के दांत है, मिल्क टीथ है, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और फिर बच्चे के, आपको पता हो जब वो 6-7 साल का होता है तो नए दांत एकदम क्लियर आ जाते हैं, है कि नहीं है? और जब छोटा बच्चा होता है 2 साल का, है ना, तो छोटे दूध वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो डिसअपेरियंस होते हैं ओल्ड फीचर्स का। और उसका क्या होता है, जब बच्चा स्टार्टिंग में घुटनों के बल चलता है, क्राउल करता है, तो फिर क्या करता है वो, फिर वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो जब वो चलना और दौड़ना सीखना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो क्राउल नहीं करता, घुटनों के बल नहीं चलता, रेंगता हुआ नहीं चलता वो। इसका मतलब वो उसने भुला दिया, वो जो उसका ओल्ड फीचर्स है वो गायब हो गया, अब डिसअपेयर ही हो गया है। ये कौन बताती है? ये हर लोग बताती है। किसके बारे में? डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट की 4 स्पेशलाइज है। क्या है? स्पेड, एस का मतलब किस में चेंज, साइज में चेंज, पी का मतलब प्रपोर्शन में चेंज, और ए का मतलब अपीयरेंस होता है, कुछ नई चीजों के नई फीचर्स आते हैं वो आते हैं, और डी का मतलब डिसअपेरियंस, जो ओल्ड फीचर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आपके बियर्ड्स का आना, है ना, मुस्टेक्स का आना, दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, ये सब क्या है, ये नए फीचर्स हैं उसके। ठीक है, इसके बारे में किसने बात की? हर लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार, सीटेट में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लोग के चारों नाम। और आपको ये केवल ये याद रखना है, स्पेड, क्या याद रखना है? केवल स्पेड, इससे काम कंप्लीट है आपका। ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद में जो अपन ने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? अपन ने कहा था कि डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हर स्टेज के अपने खुद के एक खतरे होते हैं, खुद का एक डेंजर होता है। क्लियर है बात? इन्फेंसी एज में कहानी अलग चलती है, चाइल्डहुड में अलग कहानी चलती है, ठीक है, और एडोलसेंस में तो कहना ही क्या, उसमें इमोशंस वगैरह, फीलिंग वगैरह, तो हर स्टेज के अपने, ऐसा नहीं कि हर स्टेज अपने साथ में कुछ खतरे, कुछ डेंजर्स लेके पैदा होती है, और उन डेंजर्स का उस बच्चे को उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा हमेशा। तो उसके बारे में उसको अपने को, उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा उसको। क्लियर है मेरी बात? ये कहता है। और अगला अपन ने क्या किया था, अपन ने कहा था कि डेवलपमेंट जो होता है, उस डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट का अपन क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे? कोई बच्चा है आर्ट में अच्छा है, अपन ने बात की थी, तो इसका मतलब वो आर्टिस्ट बनेगा बड़ा होके, पेंटिंग अच्छी बनाएगा, ड्राइंग अच्छी बनाएगा, है ना, वो होता है ना, कॉपी में मेहंदी बना रहा है तो अपन देख लें कि यार इसकी इसकी तो ड्राइंग, इसकी पेंटिंग बहुत शानदार है ना। कोई बच्चा मशीनों के साथ खेल रहा है, सेल लगा रहा है, तार जोड़ रहा है, कनेक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये इंजीनियर अच्छा बनेगा यार, है कि नहीं है? तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना उसके करंट बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्या कर सकता है, वो प्रिडिक्शन भी कर सकता है, भविष्यवाणी भी बता सकता है कि ऐसा ऐसा होता है ना, वो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, वो वाली बात है ना। प्रिडिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूत के पैर क्या दिख गए, पालने में दिख गए। ये कहावत है और पूछी भी गई है, पूत के पैर पालने में दिखना, ये कौन से डेवलपमेंट से रिलेट करता है? डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्शन। ध्यान रखना ये वाली बात, है ना। तो ये कोट पूछी गई है। फिर अपन बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है, तो अपन ने बात की डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बस ध्यान यही रखना है साहब, दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहां एडिशन नहीं होता, ये बस ये नहीं है, एडिशन नहीं है। जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट, है ना, इसका मतलब डेवलपमेंट के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट आता है। क्लियर है मेरी बात? पहले अपन ने की थी कि डेवलपमेंट में ज्यादा इफेक्ट इन्वायरमेंट का है, लेकिन हेरिडिटी का भी है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी किस में था, ग्रोथ में था भाई। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपेयर करते हैं ना अपन, तो मैंने कहा था, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। जब अपन ने ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग पढ़ा था, तो वहां मैंने एज ए कंपेरिजन के तौर पे बताया था कि ग्रोथ में क्या फर्क है और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। तो वहां मैंने कहा था कि जनरली क्या होता है कि ग्रोथ है वो लिंक करती है जेनेटिक्स से, वो आती है कहां से, जेनेटिक्स से, और जो डेवलपमेंट आता है वो आता है किससे, इन्वायरमेंट से। लेकिन बेसिकली फिर मैंने ये वाली बात भी तो कही थी कि ग्रोथ एज ए पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। क्योंकि ग्रोथ किसको इंगिट करता है, किसको इंडिकेट करता है,
फिजिकल को, फिजिकल डेवलपमेंट को। तो बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट पार्ट किसका, डेवलपमेंट का ही तो है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ग्रोथ अगर जेनेटिक्स से है, इसका मतलब डेवलपमेंट में भी क्या है, जेनेटिक्स है। इसका मतलब डेवलपमेंट में भी क्या है, हेरिडिटी है। इसका मतलब डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वुडवर्थ का फॉर्मूला है ये, है ना, मैंने बताया भी था। फिर अपन आप आज की क्लास में चलते हैं। मेरे को लगता है अब आज तो अपन ने लेक्चर ऐसे ही कंप्लीट कर दिया यार, बहुत सारा। तो ये रिवीजन के चक्कर में है ना, टाइम ऐसे ही निकाल दिया। कोई नहीं, याद होगी चीज़ें तो अच्छी बात है आपके, है ना। एक बार ट्रिक्स अपन ने देख ली। ह्यूमन डेवलपमेंट अपन ने, हाँ अपन ने कुछ बातें हैं वो छूट गई थी उसमें, आपको याद हो तो। फिर अपन ने कहा था कि जो डेवलपमेंट में अपने स्टेजें पड़ी थी एज एज की, याद है? उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, कैसे? मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में अपन ने सेले और रोस, इसके बारे में अपन देख रहे थे, याद तो आ रहा है आपको? इसके अंदर रोस ने एक ओवर में 3 विकेट लिए थे, याद आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो इन्फेंसी एज है इसमें, इसमें याद इन्फेंसी एज ही करना है, उसके बाद तो सब है। वो 1 से 3 ईयर है बस। सेले है उसके अकॉर्डिंग देखो, जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन अगर इनका नाम देके पूछ लेना अपने को, वो अपने को याद होना चाहिए। सेले ने अपन ने कहा था कि 50 मारी थी, तो इसमें जो इन्फेंसी एज है वो कहां से कहां तक है, बताओ मुझे उसकी इन्फेंसी एज। बिल्कुल 0 से 5 ईयर, 0 से 5 ईयर। इसके बाद तो अपने को पता ही है, इन्फेंसी एज के बाद में कौन सी आएगी, चाइल्डहुड। वो कहां से चलेगी, 6 से 12 ईयर। इसके बाद में एडोलसेंस, वो कहां से कहां तक चलेगी भाई, अरे बोलो। एडोलसेंस कहां से कहां तक, हाँ 12 से 18 बता रखा है सब। और जो 18 के बाद में, आफ्टर 18, 18 प्लस, वो क्या कहलाएंगे, अडल्टहुड। वो क्या कहलाएंगे, अडल्टहुड। इसमें कहानी इतनी सी इतनी है बस, है ना। सेले और रोस। अच्छा एक और पढ़ा था अपन ने, याद हो तो, जॉन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जॉन क्या कहते हैं, जॉन जॉन ने क्या मारा था, छक्का मारा था। जॉन ने क्या मारा था, हाँ छक्का मारा था जॉन ने, 6 मारा था, याद है। इसका मतलब यहां पे जो इन्फेंसी एज होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से बिल्कुल 6 ईयर। उसके बाद में चाइल्डहुड, वो सेम रहेगी जो इसके अंदर है, 6 से 12 ईयर। अडोलसेंस सेम रहेगी, लिख देते हैं 12 से 18। और 18 प्लस वाले क्या रहेंगे, अडल्टहुड। ये बात कर ली थी अपन ने। अच्छा इसमें अपन ने कहा था, याद हो आपको तो, कि रोज जो है वो चाइल्डहुड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 क्लासिफिकेशन करते हैं, एक प्री चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड वो कहां से कहां तक है, वो 3 से 6 ईयर। यहां तक अपन ने बात की ली थी, बात समझ में आ रही है? यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था, इसके बाद में अपन बात करते हैं, और याद भी कर लिया था अपन ने। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखे थे, वो पेज आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद रोज का, ये रोज की है कि ये क्लासिफिकेशन किसकी है, रोज की। किसकी है, रोज की। तो रोज क्या कहते हैं, रोज ये कहते हैं, रोज ने एक ओवर में क्या लिए थे, 3 विकेट लिए थे। इसका मतलब रोज की जो इन्फेंसी एज है,
इन्फेंसी एज कहां से कहां तक रहेगी, 1 से 3 ईयर। और रोज की जो है प्री चाइल्डहुड क्लासिफिकेशन है इसकी, चाइल्डहुड को दो प्री में और लेटर में। तो प्री कितने से है, 3 से 6 ईयर। इसके बाद में पहला, दूसरा, ये तीसरा, पोस्ट चाइल्डहुड, या इसको बोल सकते हैं हम लेटर चाइल्डहुड, एक ही बात है। वो कहां से कहां तक, 6 से 12। एडोलसेंस 12 से 18, और अडल्टहुड आफ्टर 18, 18 प्लस। ठीक है। इसके बाद में हरलोक। हरलोक क्या कहती है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हरलोक का क्लासिफिकेशन। हरलोक कहती है प्रीनेटल स्टेज जो चलती है आपके कंसेप्शन से बर्थ तक, कंसेप्शन से बर्थ तक। यहाँ पे अपन थोड़ा सी 2 वर्ड नए आए अपने पास में हरलोक के बारे में। हरलोक क्या कहती है, हरलोक ये कहती है कि जो प्री नेटल स्टेज है वो चलती है आपके कंसेप्शन से, कंसेप्शन टू बर्थ। 2 वर्ड आए यहां पे, ध्यान रखो आप। एक तो है प्री नेटल, प्री का मतलब बिफोर, यही होता है, पहले या बिफोर एक ही बात है। और नेटल का मतलब है बर्थ। इसका मतलब प्री नेटल का मीनिंग अगर आपसे पूछे तो क्या आ गया, प्री नेटल का मीनिंग आपसे पूछे तो क्या आ गया, तो प्री नेटल का मीनिंग है बिफोर बर्थ। क्या है, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। यहां पे एक वर्ड आया है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मीनिंग समझेंगे अपन। कंसेप्शन का मीनिंग क्या है, प्रीनेटल का मतलब क्लियर है, प्रीनेटल का मतलब है जन्म से पहले की जो बात है। इसका मतलब जब इम्ब्रियोट बनता है, माँ के पेट में रहता है बच्चा, उस टाइम की बात है। वो स्टेज क्या है, प्रीनेटल स्टेज है आपकी। ठीक है। तो प्रीनेटल स्टेज कहां से कहां तक है, कंसेप्शन से बर्थ तक, गर्भावस्था से लेके जब पेट में होता है बच्चा वहां से लेके और जन्म लेता है, इस संसार में आता है, उसका पहला दिन होता है, वहां तक कौन सी स्टेज चलती है, प्री नेटल स्टेज। कौन बताता है, हरलोक बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इनका भी ध्यान रखेंगे। एक हरलोक के अपन ने डेवलपमेंट में उसका था क्या, स्पेड था, चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शनल, और डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स और अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स। ठीक है। हाँ, प्रीनेटल स्टेज। अब ये एक वर्ड आया कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या है, कंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जब वो दोनों फ्यूज करती है आपस में, फ्यूज करने के बाद में एक नई सेल का फॉर्मेशन करती है, उस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी समझनी पड़ेगी भाई, है ना, बायोलॉजी वाले हैं उनको मेरे को लगता है समझ में आ जाएगी। देखो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमंस में, ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन सेल 2 टाइप्स की होती है ना। अगर अब मैं मेल की बात करूं और एक फीमेल की बात करूं, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन सेल है मेल में तो क्या होता है, तो क्या होता है मेल में स्पर्म होता है। रिप्रोडक्शन सेल क्या होती है, स्पर्म होती है, स्पर्म। और फीमेल में कौन सी होती है, ओवम, या इसको एक बोल दो आप, नहीं समझ में आए तो, है ना। ये दोनों जब क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, दोनों की दोनों क्या होगी, फ्यूज होगी, फ्यूज्ड। तो एक नई सेल बनेगी, नई क्या बनेगी, सेल बनेगी यहां से। तो वो नई सेल जब बनेगी, उस नई सेल को हम क्या कहेंगे, उस नई सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट। नई सेल को क्या कहेंगे, जाइगोट, है ना। तो ये मेल का स्पर्म और फीमेल का ओएम या एग जब मिलके एक नई सेल बनाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है कंसेप्शन। क्या कहलाती है, कंसेप्शन। वापिस चलो कंसेप्शन टू बर्थ पे। ठीक है। हाँ, ये हो गया अपना प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या है,
प्रीनेटल का मतलब क्या है? बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। और कंसेप्शन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर ही दिया। फिर एक है नियोनेटल स्टेज, बहुत 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 काम की बात है। अभी वापस चलो इस पे, चलो दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या आया? नियोनेटल स्टेज, नियोनेटल स्टेज। यहां पे जो नियो का मतलब है वो है न्यू। क्या है? न्यू। नियो मतलब क्या है? न्यू, ठीक है। और नेटल का मतलब बर्थ। तो ये नियोनेटल स्टेज जो चलती है वो आपकी चलती है बर्थ टू 14 डेज, जन्म से 14 दिनों तक की जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब बच्चा अभी अभी जन्मा है, वो एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है? वो एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट कर रहा है। अभी तक वो माँ के पेट में था, वो वोम में था, उसके गर्भ में था। क्लियर है मेरी बात? वहां पे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, वहां पे उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। क्लियर है मेरी बात? खाने का पीने का सब कुछ काम वहां पे सब अंदर हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। अब वो जब इन्वायरमेंट में आया है, अब उसको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, खुद से बाहर से लेनी पड़ रही है, न्यूट्रिशन भी बाहर से आ रहा है उसके। क्लियर है मेरी बात? तो वो जो एडजस्टमेंट की जो स्टेज है, जो प्रोसेस है, कितने दिन की? 14 दिन की, उसको हम क्या कहते हैं? नियोनेटल स्टेज। क्या कहते हैं? नियोनेटल स्टेज। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर। इसके बाद में हम बात करते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी या बेबीहुड दोनों एक ही बात है। इन्फेंसी भी बोल दो या बेबीहुड भी बोल दो। ये 14 डेज टू 2 ईयर तक चलती है। किसके अकॉर्डिंग? हर लोग के अकॉर्डिंग। जनरल क्लासिफिकेशन अलग है, वो अपन देखेंगे बाद में। लेकिन हर लोग कहती है कि इन्फेंसी एज है वो 14 से 2, भाई 14 तक तो ये आ गई स्टेज। नियोनेटल अपन ने बात की थी, इसका मतलब इन्फेंसी कहां से कहां तक है? 14 डेज से 2 ईयर तक है। अब सॉरी, अब जैसे रोस ने क्या किया था, चाइल्डहुड को 2 भागों में क्लासिफाइड किया था, वैसे ही हरलो क्या करती है? चाइल्डहुड को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक प्री चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। उसकी बात करते हैं अपन। तो अर्ली चाइल्डहुड है वो क्या है? 3 to 6 ईयर। और जो लेटर चाइल्डहुड है वो क्या है? 7 to 12 ईयर। तो दोनों मिला दोगे ना आप, ये आपके जो प्री और मेन के जैसे ही है, प्री और लेटर। चलो जैसे लिखा है वैसे लिख दो, अर्ली प्लस लेटर, दोनों मिलके, दोनों चाइल्डहुड मिलके क्या बना रहे हैं? एक कंप्लीट चाइल्डहुड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंप्लीट चाइल्डहुड बना रहे हैं, है ना। अपन ने चाइल्डहुड कहां से कहां तक किया? 6 to 12 ईयर। तो ये आपके अर्ली कहां से कहां तक चलता है? ये रहा। इन्फेंसी 2 ईयर तक, तो ये 3 से 6, ये चलेगा आपके 3 से 6, ये चलेगा आपके 6 to 12। बात क्लियर है मेरी? अपन आगे बात करूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। मैं जब जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा। अपन एक एक स्टेज पढ़ेंगे, इन्फेंसी स्टेज, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे कंप्लीटली। इन्फेंसी स्टेज जब अपन पढ़ेंगे, जब अपन बेबीहुड में आएंगे उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इन्फेंसी है, बेबीहुड है, दोनों एक ही बात है। चाइल्डहुड में आएंगे उसको क्लियरली। चाइल्डहुड तो बहुत डिटेल से। एडोलसेंस थोड़ा सा कम लेके चलेंगे अपन, तीन तीन ही पढ़नी है मोटा मोटी अपने को। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसने चाइल्डहुड को भी 2 भागों में डिवाइड किया है और एडोलसेंस को भी 2 भागों में। एडोलसेंस को भी इसने कहा कि एक अर्ली है और एक लेटर है। अर्ली 13 से 17 है और ये 18 से 21 है। और 21 वाले इन्होंने क्या कहा था? एडल्टहुड कहेंगे। तो लेटर चाइल्ड एडोलसेंस वाले, ये वाले 18 में तो क्या होता है? वोट देने का अधिकार मिलता है बच्चे को, और 21 में क्या करते हैं? उसकी शादी कर देते हैं। बस दोनों काम इसी में होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो इसी के अंदर है, ठीक है। 18 से 21 ईयर में। फिर हम बात करते हैं, आज बहुत है क्या इतना भाई? पुबर्टी एज। पुबर्टी एज क्या होती है? देखो, पुबर्टी एज का मतलब होता है कि चाइल्डहुड और जो एडोलसेंस है उन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है, जो ट्रांजिशन स्टेज होती है ना, ये आपकी कौन सी स्टेज है? चाइल्डहुड।
ये आपकी कौन सी स्टेज है? अडल्टहुड। अडल्टहुड और चाइल्डहुड दोनों के बीच का जो ब्रिज है जिसपे बच्चा चलता है, वो जो वो चलता है ना, तो वो फील करता है, क्या फील करता है? वो फील करता है कि मैं अब जवान होने जा रहा हूं, है ना, मैं अब अडल्ट होने जा रहा हूं, किशोर होने जा रहा हूं मैं अभी। क्लियर है मेरी बात? तो जब वो इस ब्रिज भी चलता है तो उसको फीलिंग आती है, क्यों? उसकी एनर्जी बढ़ रही है साहब, उसके हार्मोन्स में चेंज आ रहे हैं, उसकी इमोशनली वो गड़बड़ हो रहा है। मेनली प्यूबर्टी एज का मीनिंग जो है एकदम सिंपल, वो है सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना। क्या? अगर उसके सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, अब डेवलप हो रहे हैं, उसमें जो एनर्जी आ रही है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होने की कंडीशन क्या कहलाती है? पुबर्टी एज कहलाती है। मतलब वो न तो उस स्टेज में, जब लड़का बॉयज है 12 से 14 साल का होता है तो उसमें वो होती है पुबर्टी एज। लड़कियों में थोड़ी जल्दी आती है, 11 से 13 ईयर की एज में उनमें क्या आती है? पुबर्टी एज आती है। और पुबर्टी एज में न तो वो चाइल्डहुड में होते हैं, न वो अडोलसेंस में होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। एक ट्रांजिशन होता है उनके बीच में, है ना, एक ट्रांजिशन होता है। एक होता है ना कि अपन जब ऐसी कुछ चीज बनाते हैं, है ना, जब मैगी बना रहे हैं, तो मैगी बना रहे हैं तो क्या होता है कि जब मैगी को अपन उसमें डाल देते, मसाला डाल दिया, मैगी डाल दिया, अब जब अपन घोल रहे हैं तो ना तो वो कंप्लीटली पूरी की पूरी अलग से मैगी है, ना वो बन के तैयार हुई है। तो वो जो बीच वाली स्टेज होती है वो वाली, तो वो है उसकी क्या? पुबर्टी एज। तो ये एज ए ब्रिज की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? मैंने कहा था ब्रिज की तरह। बॉयज में आती है 12 से 14 साल की उम्र में, गर्ल्स में आती है 11 से 13 साल की उम्र में। लगता है आज इतनी बहुत है, आराम से काफ़ी हो गया ये वाला। ठीक है, ज़्यादा हो गया ना? हाँ, आज इतना बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन आराम से, वापस इसको रिवाइज करके आना भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।